नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम रिप्लेसमेंट पार्ट बिजनेस की इंडिया मार्ट लीड्स एंड इंक्वायरीज को सेल्स फोर्स में ऐड कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मेरा एक रिप्लेसमेंट पार्ट का बिजनेस है और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब जब भी मुझे इंडिया मार्ट से कोई भी नई इंक्वायरी या लीड रिसीव होती है मेरे बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली उस लीड को मैं ऐड करना चाहता हूं सेल्स फोर्स सीआरएम पे, ताकि मैं अपनी सीआरएम प्रोसेस को आगे बढ़ा पाऊं और जल्द से जल्द उस लीड से कनेक्ट कर पाऊं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये पूरी प्रोसेस को मैंने ऑटोमेट कर दिया है पैबली कनेक्ट की मदद से, इंडिया मार्ट को सेल्स फोर्स से कनेक्ट करके। अब क्या होता है, जब भी मुझे इंडिया मार्ट से कोई भी नई लीड रिसीव होती है तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड जाके ऐड हो जाती है सेल्स फोर्स सीआरएम पे। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन इंडिया मार्ट और सेल्स फोर्स के बीच में कि जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके रिप्लेसमेंट पार्ट बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड या इंक्वायरी जाके सेल्स फोर्स में एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगी। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, इंडिया मार्ट को सेल्स फोर्स से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क कैसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। और अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो डायरेक्टली आपको क्लिक करना है साइन इन की बटन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 मिनट एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं एड इंडिया मार्ट लीड्स इंक्वायरीज फॉर रिप्लेसमेंट पार्ट्स बिजनेस। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। जैसे मुझे इंडिया मार्ट से कोई भी नई लीड या इंक्वायरी रिसीव होती है मेरे बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली उस सेम लीड या इंक्वायरी को मैं सेल्स फोर्स में एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहता हूं, जिससे कि मैं अपनी सीआरएम प्रोसेस को आगे बढ़ा पाऊं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मेरा रिप्लेसमेंट पार्ट्स का एक बिजनेस है और अपने इसी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है इंडिया मार्ट का। अब जब भी कोई नई लीड आएगी, इंक्वायरी आएगी, तो सेम इंक्वायरी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आके क्रिएट हो जाएगी सेल्स फोर्स सीआरएम पे, और मैं जल्द से जल्द उस लीड से कनेक्ट हो पाऊंगा और सारी लीड का डेटा मैं एक जगह पे रख भी पाऊंगा। अब इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी इंडिया मार्ट। ट्रिगर एप्लीकेशन हमारी वो एप्लीकेशन होती है जहां से हमारा वर्कफ्लो काम करना चालू करेगा। तो ट्रिगर एप्लीकेशन मेरी होगी इंडिया मार्ट और ट्रिगर इवेंट पे होगा न्यू लीड्स। जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको मिलेगी, इंस्टेंटली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और एक्शन एप्लीकेशन आपकी होगी सेल्स फोर्स सीआरएम, जहां पे आप सेम लीड को ऐड करना चाहते हैं। तो यहां से मैंने चूज कर ली सेल्स फोर्स सीआरएम अपनी एक्शन एप्लीकेशन। एक्शन इवेंट पे होगा क्रिएट रिकॉर्ड। अब देखिए, सेल्स फोर्स और इंडिया मार्ट दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले इंडिया मार्ट को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, और इंडिया मार्ट को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना। ये एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। तो जब भी आपको इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड मिलेगी, वो लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा इस यूआरएल की मदद से। तो जो वेबहुक यूआरएल है आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको जाना अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा लीड मैनेजर का, क्लिक करना आपको लीड मैनेजर पे।
इसके बाद आपको क्लिक करना है मेन्यू की बटन पे, जाना आपको इंपोर्ट/एक्सपोर्ट लीड्स पे और क्लिक करना आपको पुश एपीआई की बटन पे। इसके बाद आपको यहाँ पे लीड का सोर्स सिलेक्ट करना है। तो कई सारे सोर्सेज आपको दिख रहे होंगे, इनमें से एक सोर्स मैंने सिलेक्ट कर लिया है। फिर सीआरएम प्लेटफॉर्म को आपको एक नेम देना है। तो मान लीजिए मेरे प्लेटफॉर्म का नेम है पैपली कनेक्ट। अब जो पैपली कनेक्ट पे आपको वेबहुक यूआरएल मिला था, वो सेम वेबहुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसी की मदद से जो भी नई लीड का डेटा है वो पैपली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। क्लिक करना आपको सेव डिटेल्स पे, और सेव डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन चूज करना है कि क्यों आप यहाँ पे वेबहुक यूआरएल को सेटअप करना चाहते हैं। तो इनमें से एक ऑप्शन आपको चूज करना है। तो देखिए मैंने ये वाला ऑप्शन यहाँ पे चूज कर लिया है। अब मैं क्लिक करूंगा जनरेट ओटीपी की बटन पे, तो एक 4 डिजिट का ओटीपी आपकी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है, तभी वेबहुक यूआरएल सेटअप हो पाएगा आपके इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। और देखिए ओटीपी मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। मैं क्लिक करूंगा सबमिट की बटन पे। सक्सेसफुली आप देख सकते हैं जो वेबहुक यूआरएल है उसको मैंने सेटअप कर दिया अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। अब जाएंगे हम पैपली कनेक्ट पे, और देखिए पैपली कनेक्ट यहाँ पे वेबहुक रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है। और नोट में हमको बोला है कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या लीड की डिटेल्स पैपली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे मुझे टेस्ट सबमिशन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मैंने रियल वर्ल्ड में इंडिया मार्ट का इस्तेमाल नहीं किया है। पर जब आप रियल वर्ल्ड में इंडिया मार्ट का इस्तेमाल करेंगे तो आपको फिर टेस्ट लीड जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आपको इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड मिलेगी, इंस्टेंटली वो डिटेल्स पैपली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। अब देखिए टेस्ट लीड जनरेट करने के लिए मैं आपको लेके चलता हूं अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा टेस्ट योर वेबहुक लिसनर यूआरएल का। क्लिक करना आपको टेस्ट योर वेबहुक लिसनर यूआरएल पे, और इसकी मदद से यहाँ पे हम एक टेस्ट लीड करेंगे जनरेट। तो आप देख सकते हैं कुछ डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी फिल्ड है। हमारी लीड का सब्जेक्ट है रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल। हमारी लीड का नेम है प्रभात, सिटी है नोएडा। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी फिल्ड है। जैसे मैं टेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे जो पूरा डेटा है ये पैपली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। और अगर ये पूरा डेटा पैपली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लिया, इसका मतलब जो हमारा वेबहुक यूआरएल है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। तो चलते हम पैपली कनेक्ट पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको वेबहुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। तो स्टेटस हमको दिखा रहा है सक्सेस। ये हमारी लीड का सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल, स्टेट है उत्तर प्रदेश, ये है पिन कोड, ये हमारे लीड का कॉन्टैक्ट नंबर, नेम है प्रभात, ये उनका ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी फिल्ड है। ये हमारी लीड का क्वेरी मैसेज, प्रोडक्ट का नेम है मिनरल वाटर बॉटल। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स पैपली कनेक्ट ने अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर ली हैं। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। जब भी इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको मिलेगी, ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स पैपली कनेक्ट कुछ इस तरीके से अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड को मैं ऐड करना चाहता हूँ सेल्सफोर्स सीआरएम पे। तो जो मेरा सेल्सफोर्स का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा पैपली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको एड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट विद सेल्सफोर्स पे। आप देखिए क्योंकि मेरा सेल्सफोर्स का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, तो जैसे मैं अलाउ के बटन पे क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं जो मेरा सेल्सफोर्स का अकाउंट है वो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। पैपली कनेक्ट से हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट चूज करना है कि आज हम सेल्सफोर्स में क्या करना चाहते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारा होगा कॉन्टैक्ट्स। आज मैं सेल्सफोर्स में एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। जैसे मुझे इंडिया मार्ट से कोई नई लीड रिसीव होती है तो मैंने ऑब्जेक्ट चूज कर लिया कॉन्टैक्ट। इसके बाद आता है लास्ट नेम, फर्स्ट नेम। आप देख सकते हैं कई सारी फील्ड्स आपके सामने आ रही होंगी। अब ये सब फील्ड्स हम वन बाय वन करके यहाँ पे करेंगे फिल, और इनको फिल करने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला था हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब इंडिया मार्ट से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो इंडिया मार्ट जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। अब देखिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे ऐड करना है लीड का लास्ट नेम और फर्स्ट नेम। तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा नेम। तो देखिए ये था मेरी लीड का नेम, इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब देखिए क्योंकि मेरे पास लास्ट नेम और फर्स्ट नेम एक ही है तो यहाँ पे मैं फिर से इसी नेम को यहाँ पे मैप कर दूंगा। तो देखिए क्या था हमारी लीड का नेम प्रभात। अगर आपके पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग हैं तो आप उनको अलग अलग भी फिल कर सकते हैं। अब आता है स्ट्रीट एड्रेस। तो इसी तरीके से जो स्ट्रीट एड्रेस था हमारी लीड का वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर जो उनकी सिटी थी वो भी यहाँ पे मैं मैप कर दूंगा। सिटी थी उनकी नोएडा। इसके बाद जो उनका स्टेट था वो भी यहाँ पे मैं मैप कर दूंगा। स्टेट थी उनकी उत्तर प्रदेश। आप देख सकते हैं वन बाय वन करके सारी फील्ड्स यहाँ पे मैं फिल करता जा रहा हूँ। और इसके बाद जो उनका पिन कोड था, जो पोस्टल कोड था,
वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। अब कंट्री की डिटेल्स अगर आपके पास है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अगर आप ये प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप आता है मेलिंग स्ट्रीट, सिटी, ये सारी फील्ड्स भी मैंडेटरी नहीं है, इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। मोबाइल फोन नंबर जरूर मैंडेटरी फील्ड है, तो मोबाइल फोन नंबर हम यहाँ पे मैप करेंगे। तो ये था उनका मोबाइल फोन नंबर, और जो अदर फोन नंबर है वो भी हम यहाँ पे मैप कर देंगे। तो ये था हमारी लीड का अदर फोन नंबर। अब आती है लीड की मेल आईडी। तो इसी तरीके से जो लीड की मेल आईडी है वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दी है। इसके बाद लीड का सोर्स भी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल कर दी है। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए, मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको इंडिया मार्ट से कोई भी नई लीड रिसीव होती है आपके बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो जो नई लीड का नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, एड्रेस है, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएंगी। अपने आप आपका वर्क फ्लो ट्रिगर होगा और अपने आप क्या होगा, सेल्स फोर्स में एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देता तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है मैपिंग का, क्योंकि ये जो पूरा ऑटोमेशन है केवल आपको एक बार बनाना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस पैब्लिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। अब देखिए, मैं डायरेक्टली क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, और आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स मिल चुका है। इसका मतलब सेल्स फोर्स पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। तो चलते हम सेल्स फोर्स के अकाउंट पे, क्लिक करते हैं हम कॉन्टैक्ट्स पे, और आप देख सकते हैं प्रभात के नाम से यहाँ पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। ये है उनका मोबाइल नंबर, ये है उनका कॉन्टैक्ट नंबर, अदर कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी, एड्रेस, सिटी, पूरी डिटेल्स आके यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुकी है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पैब्लिक कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे ही इंडिया मार्ट पे कोई भी नई लीड आपको रिसीव होगी, ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी सेल्स फोर्स सीआरएम पे। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।